क्षेत्रों में काम करने वाली हस्तियों को पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम में दिल्ली और उत्तराखंड के अलावा कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। समारोह में टीवी 100 के एडिटर इन चीफ कुलीन गुप्ता भी शिरकत करने पहुंचे। श्री कुलीन गुप्ता ने इस समारोह की जमकर तारीफ की। दिल्ली के होटल ले मेरिडियन में ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस में विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों को पुरस्कार से नवाजा गया। AIAC अवार्ड पिछले 24 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान करता रहा है। AIAC अवार्ड के आयोजक अभिषेक बच्चन हैं, जो कि एक पत्रकार होने के साथ साथ जाने माने कारोबारी भी हैं। इस समारोह में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मॉनिटरी अफेयर्स निनोग इरिंग, दिल्ली विधानसभा स्पीकर डॉक्टर योगानंद शास्त्री के अलावा और भी जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने पुरस्कार देने वालों और पुरस्कार पाने वालों को ढेर सारी बधाइयां दी। 20 साल पहले मैंने ये अवार्ड दिए थे एंड मुझे बहुत खुशी हुई थी कि लोगों को जो कुछ काम करते हैं उनके काम को सराहा जाता है और लोगों का दिल बढ़ता है ऐसे कामों से कि काम करें तो कोई रिकग्निशन होगी। हालांकि वो लोग जिनको अवार्ड दिया जाता है वो इसलिए काम नहीं करते हैं कि उनको अवार्ड मिले, वो अपने मन से करते हैं। मगर इस तरह के अवार्ड देना और ऐसे उनको रिकग्निशन देना मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है और हमें इसके लिए उनको भी मुबारकबाद देना चाहिए जिन्होंने ये अवार्ड का आयोजन किया है। मेरी सारी शुभकामनाएं अवार्डीज को और मेरी शुभकामना जिन्होंने ये अवार्ड देने का कार्यक्रम। वहीं डॉक्टर योगानंद शास्त्री ने पुरस्कार से सम्मानित हुए लोगों को बधाई देने के साथ साथ महात्मा गांधी की शहादत को भी याद किया और लोगों से देश में एकता और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। देखिए, हमें जो भी फंक्शन हम करें वो इस उद्देश्य से करना चाहिए कि हम अपने देश को मजबूत बनाएं, आने वाली पीढ़ी हमारे से भी कुछ सीख सके, इस तरह का आचरण हमारा होना चाहिए। देखिए, गांधी जी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं आज भी। गांधी जी की नीतियों को, उनके कही हुई बातों को यदि हम अपनाएं तो हम अपने देश को स्वर्ण युग में ले जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पुरस्कार देने के साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मनोज रघुवंशी को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया। मनोज रघुवंशी के साथ साथ टीवी 100 के एडिटर इन चीफ कुलीन गुप्ता ने भी इस समारोह में शिरकत की। जी, ये अवार्ड्स बेसिकली आप काम करते हैं, दर्शकों को आपका काम अच्छा लगता है और उसकी वजह से आपकी सराहना होती है। कभी तो दिल को अच्छा लगता है तो काम करने का हौसला और बढ़ जाता है। तो ये अवार्ड जो हैं ये हौसला अफजाई हैं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ उनका जिन्होंने अवार्ड दिया और ख़ास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ उन दर्शकों का जिनकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला, क्योंकि वो न देखते तो मुझे ये सराहना भी नहीं मिलती। वहीं उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता नारायण पाल ने मनोज रघुवंशी को पुरस्कार मिलने पर हर्ष जताया और उन्हें बधाई दी। मनोज रघुवंशी जो कि इंडिया में बहुत ही चिरपरिचित नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन हमें ये बहुत बड़े आदमी इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि हमारे परिवार के हमारे भाई हैं। आज इस मौके पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसलिए इस क्षण में इनके साथ हूँ क्योंकि जब किसी अपने भाई को कोई उपलब्धि हासिल होती है और अच्छे काम के लिए, अनुकरणीय काम के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है तो अपने आप में भी अच्छा लगता है। जहां इस समारोह में अपने अपने क्षेत्र से आए हुए दिग्गजों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं इस समारोह में कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भाटी आयोग की उसकी अवधि 6 महीने बढ़ा दी गई और उसको ये पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा है। आभार व्यक्त